ओम शांति 30/5/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। हमें पहला निश्चय क्या होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है और मैं कौन हूँ। पहले अपने पे निश्चय कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और मेरा शरीर में निवास स्थान का है प्रकृति के मध्य में। दिखता कैसे हूँ? जैसे आसमान में सितारे दिखते हैं। और देखना कैसे हैं? जैसे यहाँ बैठे बैठे मन बुद्धि की आंखों से हम किसी को भी देख सकते हैं, चाहे वो हमसे दूर है, लेकिन हम जब चाहे उसे जब याद करते हैं तो उसका चेहरा आ जाता है सामने। तो मन ने संकल्प किया, जिसको भी आप याद कर रहे हो, और बुद्धि ने इसका चित्र बनाया। वो सामने नहीं है, बहुत दूर है आपसे, लेकिन आपने उसको याद किया। मन ने संकल्प किया और बुद्धि ने उसका चित्र बनाया। वैसे ही अपने को आत्मा देखना है भ्रिकुटी के मध्य में, कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ जो बैठे का है भ्रिकुटी के मध्य में। और दिखने में कैसी है? सितारा, जैसे आसमानी में। तो वैसे अपने को भ्रिकुटी के मध्य में देखना है, अनुभूति की आंखों से चमकता हुआ सितारा। बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना, अपना ध्यान मस्तक के मध्य में ले जाना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट। और पढ़ाने वाला भी कौन है? पॉइंट ऑफ लाइट है। वह सुख का सागर है, शांति का सागर है। वही हमें सुख शांति दे सकता है। तो देखना है उसको, अपने को देखना है। कोई मनुष्य सुख शांति नहीं दे सकता। आत्मा को परमात्मा ही सुख शांति दे सकता है। तो देखना है अपने को सितारा। शिव बाबा को देखना है परम धाम में। वो हमें पढ़ा रहा है टीचर बनकर। देखना है ब्रह्मा के थ्रू वो हमें पढ़ा रहा है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठे हैं शिव बाबा, वो हमें पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा के थ्रू। सबसे ऊंची मंजिल है याद, बाबा की याद। बाबा की याद रहे, बुद्धि हमारी और किसी तरफ ना जाए। याद रहे, इसके लिए हमें आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा को याद कर सकती है। तो देखना है अपने को आत्मा सितारा प्रकृति के मध्य में। शिव बाबा को देखना है परम धाम में। जितना हम आत्म अभिमानी बन के रहेंगे, उतने हमारे बेकारी ख्यालात खत्म होते जाएंगे। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। देखना है अपने को आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में। जिसको भी देखो उसे आत्मा देखना है। देह की तरफ बिल्कुल भी दृष्टि ना जाए। आत्मा अभिमानी। देखना है अपने को आत्मा। खाते पीते चलते फिरते अपने को आत्मा स्मृति में रखना कि मैं आत्मा हूँ। और दूसरों को भी संबंध संपर्क में आते हैं तो दूसरों को भी आत्मा देखना। यही पुरुषार्थ करना है हमें, फिर बाबा याद रहेंगे।
शिव बाबा क्या है? रूहानी पिता है, और वह रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो अपने को रूह देखना है, शिव बाबा को भी रूह देखना है। गुरु लोग तो ढेर हैं, परंतु सतगुरु सिर्फ एक शिव बाबा है। देखना है अपने को। आत्मा भृकुटी के मध्य में शिव बाबा को देखना है। गुरु और सतगुरु में फर्क है। सतगुरु मतलब ट्रुथ, सत्य है जो, और सत्य एक निराकार शिव बाबा है। मनुष्य कोई ट्रुथ हो नहीं सकता, सत्य है, क्योंकि बचपन में कुछ और है उसका शरीर, फिर वो बड़ा हुआ चेंज होता रहता है उसमें। और निराकार परमात्मा कभी चेंज नहीं होता। तो सत्य एक निराकार बाप ही है। और ज्ञान, सच्चा ज्ञान एक ही बार आकर शिव बाबा देते हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा हमें ब्रह्मा के थ्रू ज्ञान दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के पास कोई ज्ञान नहीं है, शिव बाबा देते हैं ज्ञान। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा देते हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। शिव बाबा को जितना हम कनेक्शन जोड़ के रखेंगे अपने आत्मा समझ, शिव बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के रखेंगे, उतना आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, ताकत आती जाएगी। ताकत का मतलब ये नहीं है कि किसी को गुस्सा मारो जो गिर पड़े। ताकत मतलब है कोई भी परिस्थिति आए उसमें हम क्या रहे, अचल डोल रहे हैं, हमारी स्थिति ना आए इधर उधर हो। कोई सिचुएशन आई, गुस्सा ना आए, तो इसकी शक्ति देते हैं बाबा। हम शांत रहें हर परिस्थिति में। वो होगा अपने को आत्मा समझ, उसे याद करने से। देखना है अपने को आत्मा, शिव बाबा को देखना। याद से हमें शक्ति मिलेगी, पढ़ाई से मिलेगा सुख। तो याद से शक्ति लेनी है और पढ़ाई से सुख लेना है। मुरली कभी नहीं मिस करनी, रोज पढ़नी है। देखना है शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं रोज। देखना है शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा की प्रकृति में। देखना है मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। ब्रह्मा बाबा भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़कर फरिश्ता बने। तो हमें फॉलो फादर करना है, हमें भी ब्रह्मा बाप समान बनना है। देखना है अपने को आत्मा बिंदी बाबा को देखना है। पढ़ाई के समय ब्रह्मचर्य को फॉलो किया जाता है, तो ये भी क्या है, पढ़ाई है। तो इसमें ब्रह्मचर्य में रहना है, तभी ये ज्ञान धारण होगा। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है। जो साधु संत आदि जो शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे कोई शांति नहीं मिलती है। शांति मिलेगी अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझेंगे, बाबा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, तब शांति मिलेगी। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है।
देखना है अपने को आत्मा बिंदी शिव बाबा को देखना है। नामी ग्रामी राम कृष्ण परमहंसादि जो होकर गए हैं वह सब क्या पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति को उनमें से किसी ने भी नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने पुनर्जन्म लेना ही लेना है। जब तक ये चक्कर पूरा नहीं हो जाता तब तक किसी को मुक्ति या जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती है। देखना है 84 के चक्कर को। निराकार परम धाम में मैं निराकार हूँ, परम धाम में मैं निराकार हूँ। फिर सतयुग में देवी देवता हूँ, सतयुग त्रेता में, फिर द्वापर कलयुग में पूज्य स्वरूप को देखना है। देखना है अपने को अष्टभुजाधारी दुर्गा, विघ्न विनाशक गणेश, संकट मोचन हनुमान। फिर ब्राह्मण बीके देखना है अपने को, सफ़ेद पोषधारी ब्रह्मा बाप दादा को देखना है। फिर अपने को फरिश्ता देखना है, वाइट शरीर देखना है, मैं आत्मा बिंदी मेरा चमकता हुआ सफ़ेद शरीर फरिश्ता, जिसकी क्लीन एंड क्लियर हो अनुभूति, वो कौन है? फरिश्ता है। फिर देखना है निराकार रूप। किसी गुरु आदि से शांति नहीं मिलेगी, शांति मिलेगी सतगुरु से। सतगुरु एक ही है, वो है शिव बाबा। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा शिव बाबा को देखना है। मनुष्य को शांति दे नहीं सकता, सिर्फ एक शिव बाबा दे सकते हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है। ब्रह्मा बाबा भी हमारे जैसे स्टूडेंट थे, गृहस्थ व्यवहार में रहते थे। उनके अपने बाल बच्चे थे, गृहस्थ व्यवहार में रहते थे, उनके अपने बाल बच्चे थे। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के रथ का लोन लिया। पहले अपने को विकारों से निकाला, फिर अपने बच्चों को भी निकाला जो निकल सकते थे। तो हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, फॉलो फादर। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा शिव बाबा को देखना है, ब्रह्मा बाबा की प्रकृति के मध्य में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का रथ लोन लेते हैं जब वो वानप्रस्थ अवस्था में होते हैं, अर्थात उनकी 60 वर्ष की आयु होती है। देखना है ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा को, और अपने को भी देखना है आत्मा सोल कैसा हूँ मैं, सितारे कैसा हूँ, जो प्रकृति के मध्य में बैठा हूँ। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। हमें निर्विकारी बनना है। जो निर्विकार बनने का पुरुषार्थ करेंगे वो बन भी जाएंगे, और जो नहीं कर सकते हैं वो क्या देंगे? गालियाँ देंगे, बातें करेंगे अनेक प्रकार की। तो हमें निर्विकारी बनना है।
देखना है अपने को आत्मा सितारा बाबा को देखना। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा शिव बाबा को देखना है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? विकार है। विकारों में भी काम विकार सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इनको छोड़ना है। ये दुख अशांति का कारण है। देखना है अपने को आत्मा सितारा बाबा को देखना है। बाबा की श्रीमत है बाबा को याद करना। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है। सतयुग में प्यार जो होता है उसमें विकार नहीं होता है। तो प्यार कौन सा जिसमें विकार ना हो? तो देखना है अपने को सतयुग में, उस निर्विकारी दुनिया में देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में। विकार छोड़ना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम जन्म जन्मांतर 63 जन्म विकार में गए हैं। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, स्मृति में रखना पड़ेगा कि मैं कौन। संबंध संपर्क में भी आते हो तो उनको भी आत्मा देखना, अपने को भी आत्मा, और बुद्धि में शिव बाबा की याद रहे। बाबा से शक्ति मिलेगी और आत्मा की दृष्टि रहेगी तो विकारी ख्यालात नहीं आएंगे। वैसे धीरे धीरे हमारे अंदर से विकार निकल जाएंगे। देखना है अपने को आत्मा शिव बाबा को देखना है। मेहनत करनी है, एक दो को आत्मा देखना है। सतयुग में भी आत्माभिमानी होते हैं, तो इसलिए हमें आत्माभिमानी तो बनना ही बनना है। भाई हर वक्त हमें स्मृति रहे मैं कौन, आत्मा हूँ, वही स्वर्ग में जाएगा। देखना है अपने को आत्मा शिव बाबा को देखना है। पहले तो निश्चय होना चाहिए, ट्रुथ है जो बाबा कह रहे हैं, वही पवित्र बन सकता है और वही पूरा पढ़ाई पढ़ सकता है। देखना अपने को चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना। ये बातें कोई शास्त्र में नहीं है, क्योंकि शास्त्र मनुष्य ने लिखे हैं और ये ज्ञान भगवान ने स्वयं दिया है, तो ये बातें शास्त्रों में कैसे मिल सकती है? तो इसलिए थोड़ा मनुष्य को समझने में मुश्किल होती है। लेकिन अपने पे निश्चय हुआ, बाबा पे निश्चय हुआ तो सब समझ में आ जाता है, क्योंकि सारा ज्ञान किस में है? बीज में है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। हमारा प्रवृत्ति मार्ग है और निवृत्ति मार्ग का धर्म अलग है। वो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं, हमें घर बार छोड़ के नहीं जाना है कहीं। घर गृहस्थ में रहने, पवित्र बनना है, विकारों को छोड़ना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है। पवित्र बने बगैर देवता नहीं बन सकते, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है। बाबा हमें अब समझदार बना रहे हैं तो हमें समझदार बनना है। फिर वजीर आदि की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम समझदार बन जाते हैं। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा बाबा को देखना है। देखना है अपने को आत्मा
बाबा को देखना है, देही अभिमानी बनना है कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा लिख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। यह है देही अभिमानी स्थिति, तो ये जमा के रखनी है। देखना है अपने को, आत्मा सितारा बाबा को देखना है। आज का वरदान है सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी को। तो हमें सेवा भाव से करनी है। ये अहंकार नहीं आए कि मैं कर रहा हूँ। हम कौन है? निमित्त। कराने वाला कौन है? शिव बाबा। अगर निमित्त बने करेंगे तो क्या होगा? मेहनत नहीं लगेगी, समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, स्वयं भी संतुष्ट होगा, जिसको ज्ञान दे रहे हैं वो भी संतुष्ट होगा। उसको ही सेवा कहा जाता है, उसको ही सेवा भाव है कहा जाता है। अगर अहंकार आ गया मैं करता हूँ तो वो सेवा नहीं है। हमें खुद भी आगे बढ़ना है, दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, ये सेवा है। सदा उठती कला में रहना है। हमारा अंग उत्साह हमें भी निर्विघ्न बनाएगा, दूसरों का भी कल्याण करेगा। देखना है अपने को, आत्मा शिव बाबा को देखना है। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त है। बहुत सूक्ष्म बातें और आकर्षण करने वाले बातों से मुक्त रहते हैं, वही क्या है? ज्ञानी तो आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।